एकदम आसान भाषा में बताओ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है कि सपोज करते हैं आप जैसे मेरी दुकान है, राइट, मैंने अपनी दुकान में क्या खर्चा करता हूँ मैं, एक तो दुकान पे खर्चा करा और एक वर्किंग कैपिटल में खर्चा करा। इन्वेंट्री रखी, राइट, मेरे ट्रेड रिसीवेबल डेज है और मेरे ट्रेड पेबल डेज है कि मैंने जिनसे इन्वेंट्री ली उनको मेरे को पैसा देना है और जिनको माल बेचा उनसे मेरे को पैसा लेना है और कुछ दिन के लिए मेरी इन्वेंट्री भी रहेगी और पैसा मेरा और कहाँ लगा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है। तो एक धंधे में पैसा कहाँ लगता है, यहाँ तो दुकान में लगता है, यहाँ तो आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर लगता है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, धंधे का कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, अभी मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की नहीं बात कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं कामकाजी मुनाफे की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मैं अपनी दुकान में 20 लाख रुपीज लगा के, मैं अभी बात कर रहा हूं बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर मैं 20 लाख रुपए लगा के अपनी दुकान में 10 लाख रुपए साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा पा रहा हूं बिफोर टैक्सेस, राइट, तो उसका क्या मतलब है कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 50% है, राइट। तो क्या आप मेरे बिजनेस को अच्छा कहेंगे या खराब कहेंगे? बहुत अच्छा। अब इसको मैं खराब कब कह सकता हूं कि अगर मैं इंडिया के अंदर सपोज करते हैं कि मैंने एक बिजनेस चालू करा और उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है, Whereas इंडिया के अंदर मैं किसी भी फिक्स्ड इनकम या इंस्ट्रूमेंट में पैसा रख दूं जहां पे मेरे को 9 से 10% की रिटर्न आ सकती है, तो उस सिनेरियो में मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा बिजनेस अभी खराब बिजनेस है, राइट, क्योंकि मैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैच नहीं कर पा रहा। तो इंडिया के अंदर जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9 to 10% का अज्यूम करते हैं, मैं 10% करता हूँ। इसके पीछे वैसे आपने तो CFA करा हुआ है तो आपको पूरा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बताएगा, पर मैं चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मेरे को लगता है आसान बनानी चाहिए चीजें इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम कॉम्प्लिकेटेड। तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में धंधे करने का है। तो अगर किसी भी कंपनी का 15% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूज करके बना रही है, राइट, राइट। एंड ब्यूटी क्या है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंस होती है। तो आपका जैसे पॉडकास्ट अनिल लांबा जी के साथ, अगर किसी ने नहीं देखा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। तो ये आपके व्यूअर्स के लिए एक और मतलब बुक रिकमेंडेशन आ गई, नहीं तो क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंस हो जाती है। तो ROC कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो आप फिक्स एसेट्स को वर्किंग कैपिटल से ऐड कर दीजिए, दूसरी तरीके में कहाँ बैलेंस होगी, या तो आप डेट को इक्विटी के साथ ऐड कर दीजिए, राइट। क्योंकि डेट और इक्विटी क्या आपके सोर्सेज ऑफ फंड है और आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, फिक्स एसेट्स या वर्किंग कैपिटल। तीसरा आपको कोई एप्लीकेशन ऑफ फंड ही नहीं है, कैश को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से करना है तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं आपकी, राइट। तो इस वजह से आपको कोर बिजनेस में तो यही पैसा लगा हुआ, तो फुली से आई थिंक ROC का आपको बहुत क्लैरिटी आएगा। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, बट थैंक्स। एक चीज ROC में मैं और भी बता देता हूँ, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट। अगर आप ROC को और खोलते हैं, राइट, तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा अगर डुपॉन्ट में जाते हैं तो इसका क्या रहता है, इट इज EBIT अपॉन सेल्स, दैट इज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो EBIT अपॉन सेल्स क्या आपका इफेक्टिवली ऑपरेटिंग मार्जिन, राइट, कि आपका EBIT मार्जिन कितना है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो देखिए दो तरीके के धंधे होते हैं, एक धंधा होता है जो मार्जिन मैक्सिमाइज करता है, राइट, एंड सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर क्या है, जो अपनी टर्नओवर मैक्सिमाइज करता है। जैसे एक ट्रेडर है, अभी कोई ट्रेडिंग करता हो कमोडिटी की, तो उसके दिमाग में क्या है कि मेरे को टर्नओवर मैक्सिमाइज करनी है, क्योंकि मेरा मार्जिन तो लो है, मार्जिन तो 1% है। अगर मेरा एसिड टर्न, अगर मैं सेम वेयर हाउस को यूज करके 30 बारी चक्का घुमा दूं तो मेरा एसिड टर्न 30x हो सकता है। तो इस सिनेरियो में मेरी ROC ऑलमोस्ट 30% की हो जाएगी अगर मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन 1 है, राइट, और एसिड मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर 30 के आसपास है। तो कंपनीज कैसे बढ़िया काम कर सकती हैं, कंपनीज कैसे बढ़िया काम करती है, क्योंकि हम थोड़ा और डीप जा रहे हैं इस टॉपिक में कि आई विल आल्सो ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, क्योंकि आप जो भी लोग बिजनेस भी करते हैं, आप चाहे इन्वेस्टिंग करें ना करें, पर आपको समझना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल डेज है, राइट, अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज को रिड्यूस करते हैं तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस होगा या बढ़ेगा बिजनेस में? वर्किंग कैपिटल डेज को आप रिड्यूस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा या रिड्यूस होएगा? वर्किंग कैपिटल डेज, हाँ, अगर आप अपना ये डेज है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज एन एब्सोल्यूट नंबर, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हाँ, तो फिर तो अगर ये एक कम हो रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, बट आपकी सेल उतनी है, हाँ, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर बढ़ेगा या घटेगा? सेल उतनी है और ये कम हुआ, हाँ, तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो आपके बिजनेस की ROC बढ़ेगी या घटेगी? आपके बिजनेस की ROC बढ़ेगी, राइट? दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपका फिक्स एसेट उतना है,
बट आपने कोई ऐसा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे बहुत सेल हो रही है, राइट? आपका फिक्स एसेट 1 रुपी का ही है और 1 रुपी पे आप 2 रुपीज की सेल कर रहे थे, बट आपने एक हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे आपकी सेल 2 रुपए से अब 3 रुपए हो गई, राइट? तो अगर आपका फिक्स एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है तो क्या आपकी आरओसी बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि आपने सेम एसेट से ज्यादा सेल कर दी, तो आपकी आरओसी एंड में बढ़ेगी या घटेगी? सेल्स फिक्स्ड एसेट्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं? फिक्स एसेट टर्नओवर इंप्रूव हुआ। पहले आप 1 रुपए के फिक्स एसेट से 2 रुपए की सेल कर रहे थे, अब सेम 1 रुपए के फिक्स एसेट से आप 3 रुपए की सेल कर रहे हैं। तो नेट तो कहीं ना कहीं रिटर्न रेशियो इंप्रूव होने वाली है, आरओसी इंप्रूव नहीं, बट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का क्या होगा ये केस में? बिकॉज सेल्स आपकी बढ़ गई, हाँ, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी सेम रहा। सेम कैसे रहा? आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट टर्नओवर बढ़ा, ओके, टर्नओवर बढ़ा, हाँ, तो इसकी बढ़ जाएगा फिर आपका, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर और बढ़ गया, करेक्ट, एंड आरओसी बढ़ जाएगा, तो आपका आरओसी बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो कई बिजनेसेस होते हैं जो सप्लाई साइड पे काम करते हैं, राइट? जो सप्लाई साइड पे काम करते हैं उन बिजनेसेस में टिपिकली कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर इंप्रूव होता है, राइट? अब कई बिजनेसेस होते हैं जो डिमांड साइड पे काम करते हैं, ब्रांड बना दिया, राइट, और अच्छी मार्केटिंग कर दी, तो वो कहाँ पे फोकस करते हैं? मार्जिन मैक्सिमाइजेशन पे। आज जो आइशर है, आइशर का मार्जिन क्यों ज्यादा है बाकी वर्सेस पीयर्स से? क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड बन गया, तो इस वजह से मार्जिन आपको ज्यादा दिखेंगे, इसलिए आरओसी ज्यादा है। अब जैसे एपीएल अपोलो है, अब एपीएल अपोलो 2% इंडिया का स्टील खरीदती है, तो उसका पहली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो उसका फोकस क्या है? डिमांड साइड पे, सप्लाई साइड पे? सप्लाई साइड पे। तो कहां पे दिमाग लगा रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर इंप्रूव करने के लिए। तो बिजनेसेस में एक बैटल रहती है कि मैं कंपेटिटिव एडवांटेज अपनी आरओसी की, मैं अपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से बढ़ाऊं? अगर आप बिजनेस करते हैं खुद का, तो आपको भी ऐसे सोचना है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर कहां फोकस कर सकता हूं। कई बिजनेसेस होते हैं जो दोनों पे फोकस करते हैं, कई बिजनेस होते हैं बाय नेचर ओनली जहां पे आप एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। जैसे सर्विसेज का बिजनेस आपने एग्जांपल लिया, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो सर्विस के बिजनेस लॉस मेकिंग नहीं होते, क्योंकि सर्विस के बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, यू आर पेड इन एडवांस, राइट? आपको कोई क्रेडिटर भी नहीं है, डेटर भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर की प्रॉब्लम है ही नहीं। आपकी जो मार्जिन है उनकी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को सेल नंबर को बढ़ाने, टॉप लाइन को बढ़ाने, राइट? तो इसलिए आपको वहां पे आरओसी इनफाइनाइट भी होता है, क्योंकि आप बिजनेस में क्या इन्वेस्टेड है एक सर्विस बिजनेस के अंदर? नथिंग, राइट? सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो होपफुली इससे सिर्फ इन्वेस्टिंग ही, जो बिजनेस भी करते हैं, तो उनको होपफुली इस एग्जांपल से हेल्प होगी कि अच्छा मैं अपने बिजनेस में इसको कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इतना सा भी इंप्रूवमेंट करेंगे ना, तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं वो आरओसी और ये सारी चीजें बहुत बड़ा एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लेके आ सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे रन दिस क्वेरी करते हैं, फिर हम थोड़ा सा डाइग्रेस करा हमने, क्योंकि नहीं, बट दिस वाज सुपर इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल, थैंक्स। तो आपको होपफुली आरओसी जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ आएगा, और जैसे हम रन दिस क्वेरी करेंगे तो हमारे पास वो वाले बिजनेसेस आ जाएंगे जो इस फॉल के अंदर लेस देन 15% गिरे हैं वर्सेस द मार्केट। सो अगेन यहाँ पे हमने एक स्क्रीन बनाई, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, लेस देन 15%, आरओसी 15% से ज्यादा, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा, और मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा। एंड व्हेन यू से ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा है, सो ये क्वार्टर का प्रॉफिट और लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट इसमें 15% से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। मैं व्यूअर्स के लिए और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग नॉन कॉमर्स भी होंगे। तो देखो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को होता है, और पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल, मई, जून। फिर सेकंड क्वार्टर क्या होता है? आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर क्या होता है? दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम कहते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। तो जो अभी कंपनीज के नतीजे आएंगे दैट विल बी ऑफ क्वार्टर 4, राइट? क्योंकि अभी हम क्वार्टर 4 मार्च का एंड करके गए, अभी हम अप्रैल में है, तो जनरली अप्रैल एंड से मई तक क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आएंगे। कब आते हैं रिजल्ट्स यूजुअली? यूजुअली जैसे अगर हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देते हैं, जो आपका फर्स्ट अप्रैल में, जून होता है, तो जुलाई और अगस्त में रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, राइट? तो हमेशा क्वार्टर एंड होने के 1 महीने बाद कंपनीज के नतीजे आने चालू हो जाते हैं, रिजल्ट्स आने चालू हो जाते हैं। अब रिजल्ट्स की भी और आप लिंगो अगर आप सिंप्लीफाई करें, तो कई कंपनीज कहती है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो माने पिछले साल सेम क्वार्टर का। कई कंपनीज कहती है सीक्वेंशियल ग्रोथ, माने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कि Q4 में कितनी ग्रोथ आई वर्सेस Q3। तो इससे टर्म्स और सिंप्लीफाई हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगा के देखा, और फिल्टर में हमारे सामने बिजनेसेस आए जहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा ही है, और वो कंपनीज जहाँ पे फॉल उतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाश इंजीनियरिंग का लेते हैं। मेरा आइडिया क्या है कि मैं आपको हर एक एग्जांपल से कोई नई चीज सिखाऊं। तो अभी तक हमने क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ सीखी, राइट? फिर एक चीज मैं आपको यहाँ पे और भी सिखा सकता हूँ
कि हर कंपनी के बिजनेस में ना एक सीजनैलिटी है। अब जैसे इंडिया में शादी कौन सी सीजन में होती है ज्यादातर? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। करेक्ट। तो जो बिजनेस वेडिंग पे डिपेंडेंट होएगा तो उसके रिजल्ट्स कब ज्यादा अच्छे आएंगे? जैन, फेब, मार्च क्वार्टर। करेक्ट। और जब ऑफ सीजन होएगा वेडिंग का तो उस टाइम पे उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो वैसे बिजनेस में मैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखूंगा, उसमें मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखूंगा, राइट? तो सिमिलरली कैपिटल गुड का जो सेक्टर है ना, इसमें सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है वर्सेस फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट्स नहीं रिलीज करती प्रोजेक्ट्स के, ईपीसी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले ज्यादा काम करती है, तो Q1 Q2 वीक होते हैं और Q3 Q4 स्ट्रांग होते हैं। जैसे इस कंपनी का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो अगेन इससे आपको एक बहुत चीज क्लैरिफाई होगी कि अगर आप यहाँ कंपनी का Q3 Q4 देखेंगे हर बारी, तो Q3 Q4 में मार्जिन आपको ज्यादा दिखेंगे, राइट? अभी हम Q3 में चल रहे हैं तो मार्जिन आपको ज्यादा दिखेंगे, whereas Q1 Q2 में you'll always see a loss or very minuscule margins, right? अगर आप Q1 Q2 देखते हैं, this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q4. Similarly Q1 Q2 Q3 Q4, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे लो मार्जिन और हाई मार्जिन, फिर लो मार्जिन फिर हाई मार्जिन, राइट? अभी हम Q3 के अंदर चल रहे हैं ऑलरेडी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि कंपनीज क्या देती है गाइडेंस, यार हम कितना ग्रो कर जाएंगे या नहीं करेंगे। तो अगेन मेरा एस्पेक्ट है कि हर केस स्टडी से हमें एक एक चीज सीखे। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज को हम कहते हैं BSE कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, जहां पे अगर आप लेफ्ट पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल अपडेट खुला, कंपनी की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जैसे नीचे आया, कंपनी ने बोला वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू that for financial year 24-25 we have achieved consolidated revenue in excess of 710 crores as against 516 crores in the last financial year. तो हमने कितने की ग्रोथ रेट अचीव करी है? 37%। 37% की। तो यहाँ पे हम आते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के रेवेन्यू अगर हम ऐड करते हैं, that is 115 plus 140, it is 255. 255 plus 181, 436. So that is close to 436. And कंपनी ने क्या बोला हमने कितने की अचीव करी है? 710. Yeah. अब 710 को 436 से अगर आप माइनस करेंगे तो मोटा मोटा आपके पास एक फिगर आएगी, आई थिंक 276 करोड़ की। तो 276 करोड़ का हमें रेवेन्यू पता लग गया कंपनी का Q4 में आया। पिछले साल कितने का रेवेन्यू था? 217। तो मैं यहाँ पे अगेन मैं कह सकता हूँ एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ के कि इस कंपनी की अगेन 30-35-40% की ग्रोथ आई है, राइट? तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स इसलिए पढ़नी जरूरी है, कंपनीज को ऑर्डर्स आए, कंपनीज का कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पढ़ सकते हैं। एंड जब आप वॉच लिस्ट बनाते हैं स्टॉक्स की, तो आजकल एप्स भी आगे वी ग्रो करके एक आया है, एक आई थिंक स्काउट क्वेस्ट करके आया है, जहाँ पे आप जैसे ही स्टॉक का नाम डालेंगे वॉच लिस्ट में, तो कोई भी उस कंपनी की कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगी। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.